राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेले की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी, बहुत ही आसानी से सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेला लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करेले के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को एकदम थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं कट करेंगे। अब हमें करेलों को छीलना है। आप चाहे तो इस तरह की छीलनी ले लीजिए या फिर चाकू ले लीजिए। करेले को हमें छीलना है, केवल जो उसके ऊपर का खुरदुरा वाला पार्ट होता है ना, उसे छीलना है। पूरी तरह से हमें करेले को नहीं छीलना है। इसी तरह से आप सभी करेले को छील लीजिए। अब हमें सभी करेलों में बीच से इस तरह से चीरा लगा लेना है। दोस्तों बहुत सावधानी से लगाइएगा। चीरा लगाने के बाद जो करेले के अंदर का जो गूदा है और दाने हैं वो हमें निकाल लेना है। पूरी तरह से हमें करेले को खाली कर लेना है। इसी तरह से आप सभी करेलों में चीरा लगा लीजिए और जो हमने उसके अंदर का छिलका निकाला है उसे हमें फेंकना नहीं है। जो इनमें सॉफ्ट दाने हैं आप उन्हें रख लीजिए और जो दाने थोड़ा कड़क है या फिर पक गए हैं उन्हें आप निकाल दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। इसी तरह से हमने जो करेले तैयार कर रखे थे उसमें भी हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद हमें इसमें भी नमक डालना है। हल्दी पाउडर और नमक को हमें सभी करेले में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे भी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। आप अंदर भी अच्छी तरह से हल्दी और नमक को मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से करेला पानी छोड़ देगा और उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अच्छी तरह से हल्दी नमक को मिक्स कर दीजिए। अब 10 मिनट के बाद जब आप करेले को हाथ में लेकर निचोड़ेंगे तो आपको इस तरह से पानी निकलता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से सभी करेलों को हमें निचोड़ते हुए उनमें से पानी को निकाल देना है और जो ये करेले का पानी है इसे हमें फेंक देना है। अब मैं एक बार फिर से करेले को साफ़ पानी से धोकर निकाल लूँगी। अब हमने जो करेले के छिलके और उसके जो गूदे में नमक हल्दी मिलाकर रखा था ना, उसके पानी को भी हमें अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, उसे साइड पे रख देना है और बचे हुए पानी को हमें फेंक देना है। अब यहाँ पर मैंने पहले ही कढ़ाई में पानी को स्टीम करने के लिए रख दिया था। उसके ऊपर हमें एक जाली रखना है। जाली के ऊपर हमें सभी करेलों को रख देना है और 10 से 15 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम में करेलों को स्टीम कर लेना है। दोस्तों जब हम करेले को इस तरह से स्टीम देकर बनाते हैं ना, तो जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और इसमें मसाला भरना भी बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी करेलों को मैंने अच्छी तरह से स्टीम कर लिया है और ये थोड़ा पक भी गए हैं स्टीम की वजह से। अब हमने जो इसके छिलके और गूजे को निकाल कर रखा था उसमें हमें कुछ मसाले मिलाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च लिया है, उसे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में डाला है, आप अपने हिसाब से डालिए। 2 प्याज हैं जिसे बारीक कट कर लिया है। हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहाँ पर मैंने लगभग 2 चम्मच अमचूर पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 ही चम्मच मैंने सब्जी मसाला लिया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच बेसन डालूँगी। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन बेसन डालने से हमारा जो ये करेले का भरावन है ना, ये इसमें बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग होती है और जब हम करेले को फ्राई करते हैं तो जो इसका मसाला है वो करेले में से बाहर बिल्कुल भी नहीं आता है। आप इसे इसी तरह से हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे जो हमने प्याज डाली थी वो भी अलग अलग हो जाएगी और मसाला भी हमारा बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। मसाला तैयार होने के बाद हमने जो करेलों को स्टीम दिया था उसके अंदर हमें मसाले को अच्छी तरह से भर देना है। जितना मसाला आए आप उतना करेले में भर दीजिए। दोस्तों हमने इसमें बेसन मिलाया था ना, इसलिए हमें करेले को धागे से बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह से बिना खुले हुए, बिना मसाला बाहर आए अच्छी तरह से पक जाते हैं। इसी तरह से आप सभी करेलों में मसाले को भर दीजिए।
यहाँ पे मैंने सभी करेलों में मसाले को भर दिया है। अब हमें करेले को फ्राई करना है। करेले को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है। तेल आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिए। यहाँ पे मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो करेले का भरावन वाला साइड है उसे हमें पहले पकाना है। ऐसा करने से जो हमने इसके अंदर मसाले भरे हैं वो कच्चे ही हमने डाले थे, वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और इसकी बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगी। आप सभी करेले को इसी तरह से एक साथ कढ़ाई में डाल दीजिए और हो सके तो आप इसी तरह से थोड़ा फ्लैट तले वाली ही कढ़ाई लीजिएगा। तेल को हमें सभी जगह करेले में अच्छी तरह से फैला देना है। उसके बाद हमें इसे ढककर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। 2 से 3 मिनट पकने के बाद आप करेले को पलट दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करेले को पलट दिया है और इसका जो मसाला है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है और अच्छी तरह से पक भी गया है। इसी तरह से हम सभी करेलों को पलट देंगे। करेलों को पलटने के बाद हमें इसे फिर से ढककर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। दोस्तों, यदि आप इस तरह से करेले को नहीं बनाना चाहते तो आप चाहे तो इनको डीप फ्राई करके भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। फिर से आप तेल को सभी जगह अच्छी तरह से फैला लीजिए। फिर से इनको आप ढक कर रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। अब जो साइड करेले की कच्ची रह गई है आप उस साइड से करेले को पलट दीजिए। इसी तरह से हमें चारों साइड से करेले को पलटते हुए पका लेना है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि करेले किसी भी साइड से जलने नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने अलटते पलटते हुए करेले को सभी साइड से अच्छी तरह से पका लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले भी अच्छी तरह से पक गए हैं और उनका जो मसाला है वो भी बाहर नहीं आया है। अब थोड़ा चटपटे स्वाद के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, उसे डाल देंगे और पैन को हिलाते हुए हमें सभी करेले में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, भरवा करेले की चटपटी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। आप भी एक बार इस तरह से करेले को ज़रूर बनाइए। 2 से 3 दिन तक आप इसे आराम से खा सकते हैं। आप इसे सफ़र में भी लेके जाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। आप भी ज़रूर बनाइए और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।